पाकिस्तान का जो एलिबाई बन रहा था वो उनको भी मालूम था कि नहीं है, वो इंडिया आएगा वो मालूम था नहीं है। बट ये है कि दिस टाइम दे प्लेड हार्ड बॉल, उन्होंने हार्ड बॉल खेला। अंदर खाते से उनको भी पता है कि उनके पास सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स हैं। वो अब लेटेस्ट आया कि उनको कॉम्पनसेशन थोड़ी ज्यादा दे दी जाएगी, हार्डली मैटर्स। जहां पर इतना पैसा हो वहां से समंदर से 2-4 लोटे पानी का फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ दे आर टू बी कॉम्पनसेटेड सो बी इट, उनको कॉम्पनसेट कर दो। उन्होंने कहा जी ग्राउंड बनाए कर दो, बट द फैक्ट इज कि उनको पता है कि 29 तारीख को पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आईसीसी कहे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में हो रहा है। ये उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। मतलब आप कहेंगे हाइब्रिड में पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं। अगर 29 तारीख को ये और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी भी, अगर वो हाइब्रिड होती है, मतलब पाकिस्तान एंड दुबई, वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो है। लेजी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर फाइनल अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। और भैया अपडेट लेने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि भैया हमने आज तक अपने इस चैनल के ऊपर कभी भी जो है वो नेगेटिविटी नहीं फैलाई, कभी भी झूठ नहीं फैलाया। जो सच होता है वो आपके सामने रख दिया जाता है। और अब हम आपको बताते चले कि 29 तारीख को आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा कि भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएगा या फिर हिंदुस्तान हाइब्रिड मॉडल खेलेगा। लेकिन मोदी भगत लोगों ने भैया कल से मुझे पर्सनली तौर पर उन्होंने मैसेजेस करने शुरू किए हुए हैं कि भैया आप तो कहते थे कि फ्राइडे वाले दिन यूएई में छुट्टी होती है, ऑफ डे होता है, तो ये तो मीटिंग ही जो है वो फ्राइडे वाले दिन रखी गई है। भैया ये जो अपडेट होती है सबसे पहले उसकी जानकारी कर लिया करें, फिर क्रिटिसिज्म बोला करें, ठीक है ना। आपको बताता चलूं कि ये जो 29 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, ये यूएई में मीटिंग नहीं होने जा रही, सभी क्रिकेट बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी सर हैं, वो भैया पाकिस्तान में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तो पाकिस्तान में है, वो तो यूएई में जा ही नहीं सकेंगे। दोस्तों चंद सेकंड की बात चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने। विक्रांत गुप्ता के झूठ का भांडा एक दफा फिर से फूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया जर्नलिस्ट ने ही विक्रांत गुप्ता के झूठ का भांडा फोड़ दिया है। विक्रांत गुप्ता चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान फैन जो विक्रांत गुप्ता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी फैन से दोगला पलीसी कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी पर झूठ बोला है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होने जा रही है। ये जो 29 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, इस पर आईसीसी ये फैसला देगा कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इसके बदले में एक वसी रकम दी जाएगी। लेकिन ये एक सरासर झूठ है, एक फेक न्यूज़ है, एक प्रोपेगेंडा, जिस पर इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट ने ही इनका एक भांडा फोड़ दिया। इस पर मजीद विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है और इंडियन जर्नलिस्ट का क्या कहना, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तान का जो एलिबाई बन रहा था वो उनको भी मालूम था कि नहीं है, वो इंडिया आएगा वो मालूम था नहीं है। बट ये है कि दिस टाइम दे प्लेड हार्ड बॉल, उन्होंने हार्ड बॉल खेला। अंदर खाते से उनको भी पता है कि उनके पास सिर्फ बार्गेनिंग चिप्स हैं। वो अब लेटेस्ट आया कि उनको कॉम्पनसेशन थोड़ी ज्यादा दे दी जाएगी, हार्डली मैटर्स। जहां पर इतना पैसा हो वहां से समंदर से 2-4 लोटे पानी का फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ दे आर टू बी कॉम्पनसेटेड सो बी इट, उनको कॉम्पनसेट कर दो। उन्होंने कहा जी ग्राउंड बनाए कर दो, बट द फैक्ट इज कि उनको पता है कि 29 तारीख को पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आईसीसी कहे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में हो रहा है। ये उनके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। मतलब आप कहेंगे हाइब्रिड में पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं। अगर 29 तारीख को ये और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी भी, अगर वो हाइब्रिड होती है, मतलब पाकिस्तान एंड दुबई, वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनारियो है। क्योंकि उसमें उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। देखो इज्जत तो रहती है ना, आपने होस्ट किया, आपको पैसे भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। बट ये मैं बेस्ट केस कह रहा हूं, और जो हालात आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से, वो बेस्ट कहीं वर्स्ट ना हो जाए। वो अभी नहीं होगा, 29 तारीख को नहीं होगा, बट अगर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हालात इसी तरह खराब रहे तो फिर वो टूर्नामेंट बाहर भी जा सकता है।
सिमिलर केस आपको याद होगा राहुल भाई, हुआ था बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश में विमेंस T20 अभी? वर्ल्ड कप था। श्रीलंका में भी हुआ था और इवन जब नहीं, पहली बारी हुआ, पहली बार बड़ा हल्का था, तो मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो उस दिन सीधे सिरे से खारिज कर दिया गया कि भाई अभी बहुत टाइम है, देखा जाएगा तब। बट वहां पर एकदम से इतना हिंसक रूप वो पूरी मूवमेंट ले गई कि आपको अनाउंस करना पड़ा कि भाई अभी यहाँ नहीं हो सकता। उस टाइम इंडिया ने मना कर दिया था कि भाई हम भी नहीं करेंगे। फिर देन आपको पता है वो भी गई थी आपकी यूएई ही, तो वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर जो हम यार श्रीलंका में जो हुआ था, जब ऑस्ट्रेलियन टीम उनके पास आई थी, आपको याद है उस वक्त क्या चल रहा था? एशिया कप होना था, वो कहाँ गया? यूएई। तो श्रीलंका में भी तो सेम देखिए क्या होता है इस वक्त ना, पाकिस्तान में सिर्फ इंडिया को दुश्मन माना जा रहा है कि बीसीसीआई के पास पैसा है, क्लाउड है, वो है भी है। मतलब एक अमीर आदमी अगर ये कहे कि मैं अमीर आदमी हूं तो यार वो क्या करे। बट पाकिस्तान में अगर ये हालात ऐसी रहे तो इंडिया के अलावा ये ना हो कि 2-3 टीमें और कहना शुरू कर, और ये कंसर्न होगा 29 तारीख को जब मीटिंग शुरू होगी तो बात वहीं से चलेगी कि जी आप आइए, इंडिया आए। फिर इंडिया कहेगा देखो सेफ्टी नहीं है, ये हमने आपको ऐसे ऐसे है। पाकिस्तान कहेगा नहीं जी नहीं हम बहुत सेफ हैं। 29 तारीख को कैसे कहेगा हम सेफ हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब कम से कम इंडिया वाले केस में क्या पाकिस्तान, वही मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद की सड़कों पे है, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। वो फौज को बुला लिया उन्होंने, फौज को वो ऑर्डर्स दे रहे हैं शूट एट साइट। उस दिन वो पीसीबी चीफ के तौर पे कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है? कम से कम इंडिया वाला केस जो है वो उनका वैसे भी नहीं था और अब 29 तारीख को उनके पास रहा नहीं। लेजी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर फाइनल अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। और भैया अपडेट लेने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि भैया हमने आज तक अपने इस चैनल के ऊपर कभी भी जो है वो नेगेटिविटी नहीं फैलाई, कभी भी झूठ नहीं फैलाया। जो सच होता है वो आपके सामने रख दिया जाता है। और अब हम आपको बताते चले कि 29 तारीख को आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होगा कि भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएगा या फिर हिंदुस्तान हाइब्रिड मॉडल खेलेगा। लेकिन मोदी भगत लोगों ने भैया कल से मुझे पर्सनली तौर पर उन्होंने मैसेजेस करने शुरू किए हुए हैं कि भैया आप तो कहते थे कि फ्राइडे वाले दिन यूएई में छुट्टी होती है, ऑफ डे होता है, तो ये तो मीटिंग ही जो है वो फ्राइडे वाले दिन रखी गई है। भैया ये जो अपडेट होती है सबसे पहले उसकी जानकारी कर लिया करें, फिर क्रिटिसिज्म बोला करें, ठीक है ना। आपको बताता चलूं कि ये जो 29 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, ये यूएई में मीटिंग नहीं होने जा रही, सभी क्रिकेट बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी सर हैं, वो भैया पाकिस्तान में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तो पाकिस्तान में है, वो तो यूएई में जा ही नहीं सकेंगे। इसीलिए जो है पहली बात मैं आपको बताता चलूं कि फ्राइडे वाले दिन ऑफ ही होता है, ठीक है ना। आप पहले जानकारी किया करें, फिर हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म किया करें। हम उन लोगों में से नहीं है जो झूठी खबरें, जो टीआरपी लेने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं, ठीक है। हम तो भैया सच जो है वो जनता के सामने रख देते हैं। और भैया ये ऑनलाइन मीटिंग होनी जा रही है, और मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर, बहुत सारे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अभी भी वोटिंग के बारे में बातें कर रहे हैं कि भैया वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग का कोई चक्कर नहीं है भैया, मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। कोई वोटिंग नहीं होगी, सभी क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑनलाइन मीटिंग में होंगे, ठीक है। और उस मीटिंग में जो है वो भैया फाइनल डिसीजन होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर क्या होने जा रहा है। और अगर वोटिंग भी होती है ना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पास इस समय जो हमें हमारे सोर्सेस से अपडेट मिली है, जो हमारे करीबी रहे हैं, आईसीसी के बिल्कुल करीबी है भैया, मैं आपको बताता चलूं 8 से 9 वोट पाकिस्तान के कोटे में जाएंगे, 8 से 9 वोट पाकिस्तान को मिलेंगे। और 4 इंपोर्टेड वोट मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है ना। जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान को वोट देने वाले हैं। बाकी 5 वोट जो हमें हमारे सोर्सेस से पता लगा है, लेकिन भैया उनको पता नहीं कि वो कौन कौन से देश है जो पाकिस्तान को वोट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन वोटिंग का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। वोटिंग किस बात की होगी? मुझे तो ये जो अपडेट देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर, मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि वो वोटिंग किसके चक्कर में करवा रहे हैं। भैया क्या कोई इलेक्शन हो रहा है? मुझे बता दें, कोई इलेक्शन हो रहा है जिसकी वोटिंग करवाई जाएगी? इस तरह तो जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, फिर हिंदुस्तान में 4 आईसीसी के मीटिंग जो है इवेंट है उसमें वोटिंग करवाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आईसीसी जो है वो सभी क्रिकेट बोर्ड से जो है वो टेलीफोन पर राब्ता होगा उनका, ठीक है। और वहां पर जो है इस मसले का हल निकाला जाएगा, और पाकिस्तान का वही डिसीजन है, ठीक है। ये वोटिंग शोटिंग वाले चक्कर में मत पड़े, ठीक है। ये जो जितनी भी पाकिस्तान की जनता, वोटिंग हो भी, अदरवाइज तो वोटिंग होती नहीं है भैया। चले मान लेते वोटिंग हो भी जाती है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से वो अपने मौकफ के ऊपर खड़ा है ना, अगर इसी तरह से खड़ा रहता है ना भैया,
हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जाकर खेलना पड़ेगा। ये सरप्राइज भी मिल सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाकर खेले। मोदी भगत लोग अपने माइंड से ये बातें निकाल दें कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाएगी ही नहीं, जाना पड़ भी सकता है, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, आईसीसी ने भैया भारी रकम पाकिस्तान को पेशकश की कि हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए, आपको अज़ाफी डॉलर दिए जाएंगे। लेकिन भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बोला गया था कि हमारी सरकार अलाउ नहीं कर रही पाकिस्तान में जाने के लिए, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि पाकिस्तान इस बार झुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी इंडियन मीडिया की फेक प्रोपोगंडे से बाखबर रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।